नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, इसके द्वारा अपने कर्मों को जानते हुए और अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। अगर आपसे संभव हो तो कृपया इन सब वीडियोस को 3-4 लोगों को शेयर अवश्य ही करें। तो देखते हैं अगला श्लोक जो हमारे कर्मों को और उस आत्मतृप्त व्यक्ति के कर्मों को बता रहा है कि यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। कि जो व्यक्ति या माने जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है, रतिरेव माने आत्मरति, आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है, और स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा, और जो मानव अपनी आत्मा से ही प्रकाशित हो रहा है, आत्मतृप्तस्य आत्मा से ही प्रकाशित हो रहा है, आत्मा में ही स्वप्रकाशित है, आत्म साक्षात्कार युक्त है, आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते, और जो अपनी आत्मा से ही संतुष्ट है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है, उसे इस संसार में कोई कार्य करना शेष नहीं रहता है। ये मानव कौन है? वह मानव है जिसने अपने को श्री कृष्ण भावना और अमृत के कार्यों में लगा दिया है, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंदित रहता है, आत्मा से ही प्रकाशित होता है और अपने में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं बचता है। इसी बात को अगले श्लोक में भी बता रहे हैं कि नैव तस्य कृतेन अर्थो न आकृतेन कश्चिन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यप्याश्रय। कि नैव तस्य कृतेन अर्थो न आकृतेन कश्चिन, कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वरूप से ही सिद्ध होता है, ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए अपनी नियत कर्मों को, नैव तस्य कृतेन अर्थो, अपने नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, अपने निश्चित कर्मों को, भौतिक कार्यों को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थ माने आवश्यकता नहीं रहती। न आकृतेन कश्चन, और ना ही इस संसार में उसका यह कर्म ना करने का, आकृतेन है, यह कर्म, इन भौतिक कर्मों को ना करने का कोई कारण ही रहता है, अर्थात कोई कारण भी नहीं रहता कि वो इन कर्मों को ना करे। इसका कोई कारण हो ऐसा भी नहीं है, इन कर्मों को उसे करना ही पड़े, नियत कर्मों को, ऐसा भी नहीं है, और इन कर्मों को ना करना पड़े ऐसा कोई कारण भी नहीं है। ना च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यप्याश्रय, और उसे किसी अन्य जीव पर, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों पर आश्रित रहने की, व्यपाश्रय आश्रित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने को श्री कृष्ण, अपनी आत्मा को श्री कृष्ण पर अर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, अपने कार्यों को श्री कृष्ण पर समर्पित कर दिया है, उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। ना तो करने का कोई कारण होता है कार्यों को, ना ही ना करने का कोई कारण होता है। इस संसार के किसी भी प्राणी पर आश्रित रहने का भी कोई आवश्यकता उसे नहीं होती। आशा है आपको समझ में आया होगा कि श्री कृष्ण पर समर्पित व्यक्ति किस आनंद का अनुभव करता है। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। राधे राधे।